हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो गौरव चाचू होते हैं वो महक को समझाते हैं कि तू तो जानती है कि ये सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस शादी को करने का पीछे उनका सिर्फ यही मकसद है कि वो ये केस जीत सके, क्योंकि उन्हें तो पता है कि अगर वो ये शादी नहीं करवाएंगे तो ये अपनी बहू से हार जाएंगे और इनकी रिपुटेशन का क्या होगा। इस वजह से ये तेरी शादी करवा रहे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो भी बहुत कुछ बोलती रहती है। तभी यहाँ पे युवराज ठाकुर आ जाता है और वो बोलता है कि प्लीज़ चाचा जी ऐसा मत बोलिए मेरे लिए। और मेरे बाहर पेरेंट्स जो हैं वो खड़े हुए हैं, कार में वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज हम सब शॉपिंग पे जा रहे हैं, दोनों परिवार शॉपिंग पे जा रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं गौरव जो होते हैं वो राघव सिंह राजपूत को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आप ये शादी करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, अपनी बेटी की खुशियों को गला घोट रहे हैं आप। पर जो राघव होता है ये वो समझने के लिए तैयार नहीं रहता। और यहाँ पे वैभव जो होता है वो भी ये समझाता है कि गौरव भी आप इन सब चीज़ों से दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों आप इन सब के बीच में पड़ रहे हैं, छोड़ दीजिए, और जाने यहाँ दीजिए। पे जो देखते हैं हम कि होता है वो भी उसे बोलता है कि तुम इन सब मामलों में क्यों पड़ रहे हो और तुम होते कौन हो मुझे ये सलाह देने वाले कि क्या गलत है क्या सही है। पर यहाँ पे गौरव जो होता है वो पूरी कोशिश करता है कि ये शादी को रोक पाए। पर यहाँ पे जो युवराज ठाकुर होता है वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या मैं तो अब इस घर का होने वाला दामाद हूँ ना। और रही बात अंजलि भाभी, आप तो इस परिवार की बहू हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे बदतमीजी के साथ बात करता है। तभी यहाँ पे जो राघव सिंह राजपूत होता है वो भी इसे बोलता है कि तुम इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते हो, वो इस घर का होने वाला दामाद है और तुम इस घर की बहू हो, तो तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तो इसी बात पे जो गिन्नी होती है वो भी उसे यही बोलती है कि हाँ अंजलि भाभी, आपको अंजलि तुम्हें इस तरीके से रहना चाहिए। और यहाँ पे सानिया और ईशानी भी जो होती है वो भी ये बोलती है कि अंजलि भाभी आपको इस मैटर से दूर रहना चाहिए, और वो इस घर का दामाद होने वाला दामाद है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, वरना उसे कितना बुरा लग रहा होगा। तो ये सब सुन के अंजलि को गुस्सा आता है और वो फिर महक को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि महक इस शादी से तुम मना कर दो, और तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस शादी के पीछे बदले इनका सिर्फ यही मकसद है कि वो तुम्हें यूज़ कर सके। पर महक नहीं समझ बड़े पाती ये भैया जो बात। कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युवराज ठाकुर होता है वो अंजलि को बोलता है कि भाभी जी आप कैसी हैं, आपका तो बहुत आप क्यों जा रही हैं कोर्ट। आज तो हम शॉपिंग पे जा रहे हैं ना, तो आप क्यों इस तरीके से जा रही हैं। तभी वो ये सब दिखावा करता है और उसके बाद कान में आके अंजलि के बोलता है कि तुम ये केस कभी नहीं जीत सकोगी, और मैं तो इस इसलिए ये सब सुनती है तो वो बोलती है कि कोर्ट तो मैं जाऊंगी। पर यहाँ पे जो राघव होते हैं वो भी उसे मना करते हैं कि कोर्ट जाने से। पर अंजलि बोलती है कोर्ट तो मैं जाऊंगी ही, और इंसाफ तो दिला के ही रहूंगी, और केस भी मैं ही जीतने वाली हूँ। तो ये सब सुन के जो राघव और युवराज होता है थोड़ा डर सा जाता है। पर युवराज जो होता है वो उसे बोलता है कि आप ये केस कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि और मेरे ये शादी पापा तो ने होके ही राघव रहेगी। सिंह को और इस शादी में आप डांस भी करेंगी और साड़ी पहन के अच्छे से डांस भी करेंगी और मेरा स्वागत भी करेंगी। तो यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अभी तक सुनती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गिन्नी पूछती है कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हो आपस में। तभी अंजलि जो होती है वो उसको बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो, ये शादी तो मैं होने से नहीं दूंगी, होने बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और रही बात तो शादी करने की, तो शादी में ये तुम्हारी शादी तो होगी नहीं, क्योंकि फिर वो बोलता है कि तो क्या मेरी शादी जेल में होगी, मैं जेल में हमारी शादी होगी, बारात मेरा जेल में आएगा। और यहाँ पे वो बहुत ही कुछ बोलता रहता है। यहाँ पे गौरव चाचू को भी वो बोलता है कि चाचू आप इस मामले से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ, तो इस एटलीस्ट थोड़ी तो इज्जत कीजिए मेरी। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पद्मा को कॉल कर देता है युवराज ठाकुर, और पद्मा को बोलता है कि पद्मा तुम यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि ये शादी वाला घर है तो यहाँ पे बहुत सारे काम है। तभी वो गिन्नी को कॉल दे देता है फ़ोन, और उसे बोलता है कि भाभी आप बुला लीजिए उसे। तो वो गिन्नी को जो है, गिन्नी जो होती है वो पद्मा को बोलती है गिन्नी तू आ जा इधर, शादी वाला घर है ना तो बहुत सारे काम है। और फिर वो तभी बात करती रहती है। तो युवराज ठाकुर होता है जो उसे बोलता है कि भाभी मुझे एक मिनट फ़ोन दीजिए ना। तो वो फ़ोन लेके बोलता है कि गिन्नी तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारा बहुत काम है यहाँ पे, क्योंकि ये तुम हो तो एक मेड ही ना। तभी वो चिल्ला देता है युवराज ठाकुर के ऊपर। जो गौरव होता है वो चिल्ला के बोलता है कि तुम थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो उससे, तमीज़ से बात करो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो उसके उसको बोलती है कि इस तेरी शादी तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और रही बात डांस करने की, तो मैं वो तो करूँगी, लेकिन डांस नहीं तांडव करूँगी। तांडव का नाम तो सुना ही होगा तुमने। तो इतना बोल के फिर वो उसको जो युवराज ठाकुर होता है उसे थोड़ा डर लगता है, और वो बोलता है कि आप कुछ नहीं कर सकती मेरा, और इस घर में मैं दामाद बन के आऊँगा, और घर का होने वाला दामाद हो तो मेरी रिस्पेक्ट किया करो थोड़ी। और यहाँ पे वो उसे बोलता है भाभी जी आपको तो बिल्कुल ये सब चीज़ों का नॉलेज होगा। आप तो अगर मेरे घर पे जो
इनविटेशन देने आएंगी तो आप ही आइएगा, और वो भी सर झुका के। और आपके घर पे मैं आऊँगा आपको इनविटेशन देने, तो आप मेरे जो इनविटेशन का कार्ड है आप ही लेना, लेकिन सर झुका के और हाथ जोड़ के। तो वो बोलती है कि बेशक मैं हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन उन लोगों के सामने जो उसके लायक होते हैं, लेकिन तुझ जैसे लोगों का तो हाथ बांध के मैं उससे हाथ को तोड़ देती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर अंजलि जो होती है वो महक को बोलती है कि महक, तुम अभी भी सोच लो, तुम इस इंसान के साथ तुम शादी करना चाहती हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव होता है वो उसको भी बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता, बेचारा बेबस हो जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वो सब लोग को बोलती है कि सब लोग चलो शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब शॉपिंग के लिए जाने वाले रहते हैं। तभी यहाँ पे शानिया और महक सब लोग जो है वो सब जाग के चले जाते हैं। और यहाँ तभी हम देखते हैं कि जो युवराज ठाकुर होता है वो वापस से आता है और अंजलि को बोलता है कि शादी तो होके रहेगी, आप कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाएंगे, और यहीं आप भी देखती रहना और मैं भी यहीं पे रहूँगा। तो वो बोलता है कि जो अंजलि होती है वो बोलती है कि ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं होने दे दूंगी मैं, और तुझे इतना मारूंगी, और वो भी तेरे मंडप में ही, शादी के दिन ही मारूंगी तुझे, तू देखते रहना। और ये मेरा वादा ही नहीं, मेरा दावा भी है। और उसके बाद फिर वो उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है, चैलेंज कर रही हो? तो वो बोलती है कि हाँ चैलेंज है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरव चाचू जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि अंजलि, किसी भी कीमत पे ये महक की शादी कैसे कर रहे हैं, तुम्हें इसे रोकना पड़ेगा। तो वो बोलती है कि चाचा जी मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, जब कोई जानबूझ के जहर का प्याला पीना चाहता है तो उसे मैं कैसे रोक सकती हूँ। लेकिन रही बात इस शादी की, तो ये शादी तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी युवराज ठाकुर की। और यहाँ तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो अपनी माँ के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट करती रहती है, वो उनके लिए गाना डेडिकेट करती है, और सारे बच्चे जो होते हैं सब वहाँ पे आ जाते हैं, और अंजलि और सपना जी जो होती है वो साथ में मदर्स डे सेलिब्रेट करती रहती है। अंजलि उनके साथ डांस करती रहती है, प्यार से उनको गाना उनको सुनाती रहती है, उन्हें हक करती है। तो ये सब देख के अंजलि की माँ जो होती है वो खुश रहती है, क्योंकि उनसे बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम के बाद वो लोग साथ में इतने प्यार से रह रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसे थोड़ा अच्छा फील होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं युवराज ठाकुर जो होता है वो आ जाता है चुपके से, और फिर ये देख के अंजलि को बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही वो उधर आता है तो वो बोलता है नमस्ते भाभी जी, तो मैं क्या कह रहा था कि मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया था। तो वो गिफ्ट जैसे ही देखती है तो वो बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई गिफ्ट। तभी अंजलि जो होती है उसको वो बहुत कुछ सुनाई देता है। बोलता है कि भाभी जी मैं आपके घर का होने वाला दामाद हूँ, आपके राजपूत परिवार का होने वाला दामाद हूँ, तो अब राजपूत परिवार और ठाकुर परिवार एक होने जा रहा है, तो मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट तो करिए आप। और उसके बाद फिर वो कुछ तो उसे टच करके ऐसे बात करने लगता है, तो अंजलि उसे बहुत तेज़ से थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बौखला सा जाता है। और यहाँ पे पद्मा भी जो होती है वो ये सब चीज़ें देखती रहती है, क्योंकि पद्मा के साथ शादी हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पद्मा जो है युवराज से थोड़ा प्यार करने ही लगती है। और यहाँ पे तभी जो युवराज ठाकुर है वो महक को कॉल करता है, और महक जो होती है जैसे ही फ़ोन उठाती है तो उसे वो बोलता है कि देखियो ना, युवराज जो होता है वो बोलता है महक को कि महक देखो ना, मैंने जो गिफ्ट हम लेके आए थे अंजलि भाभी के लिए, मतलब हमारी भाभी के लिए, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो वो बोलती है कि महक जो होती है वो बोलती है अंजलि भाभी को फ़ोन दो। तो अंजलि जैसे ही बात करती है तो अंजलि महक के बोलने के बाद वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है, पर उसे गुस्सा बहुत आ जाता है इस समय युवराज के ऊपर। और तभी जो युवराज होता है वो उसको बोलता है कि मेरी प्यारी भाभी जी, और फिर उसके ऐसे फेस पे टच कर लेता है, जिसकी वजह से अंजलि को बहुत तेज गुस्सा आता है, तो वो एक थप्पड़ मार देती है। और फिर वो बोलती है कि तुझे बहुत शौक है ना साड़ी पहनाने का और मुझे नचाने का, तो तू करेगा ही आज। तो आज हम तुझे कुछ अपनी तरीके से रेडी करते हैं, जैसा चाहो वैसा तैयार होना। तो वो स्टेफनी भैया को बुलाती है और वो बोलती है कि भैया इनको थोड़ा सा आज डेकोरेट करते हैं। तो फिर वो उसे साड़ी पहना देती है और वो उसे बोलती है कि अब तू बहुत अच्छा लग रहा है, अब तू जाके बीच रास्ते में नाच। तो इतना बोल के उसकी बहुत इंसल्ट होती है, जिसकी वजह से राघव सिंह राजपूत और चंद्रभान ठाकुर को भी गुस्सा आने वाला है, जिसकी वजह से अब जो युवराज ठाकुर होता है वो अंजलि को ख़त्म करने का नई चाल चलेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।